गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में सुनाने जा रहे हैं जो कि डेरा व्यास लंगर से जुड़ी हुई है। संगत जी, इसको जानने के बाद आपको यह पता लग जाएगा कि गुरु घर के लंगर में कितनी ताकत होती है, वह कैसे हर किसी को अपना बना लेती है। साथ संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि कृपया यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में नीचे राधा स्वामी जी लिखकर ज़रूर जाना जी। तो संगत जी, आइए अब उस सच्ची घटना को सुनते हैं जो डेरा व्यास लंगर घर की है कि कैसे सतगुरु गैर लोगों तक को भी अपनी ओर खींच लाते हैं, कैसे उन्हें अपना बना लेते हैं। साथ संगत जी, शायद ही कोई ऐसा होगा जो व्यास से जुड़ा हो और जिसने व्यास के पवित्र लंगर का स्वाद ना चखा हो। जिसने पवित्र लंगर का स्वाद चखा है, केवल वह ही इसकी शक्ति का अनुमान लगा सकता है। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि डेरा व्यास में 24 घंटे और साल भर निरंतर लंगर सेवा चलती रहती है। साथ संगत जी, इसमें दूर दूर से जनता और संगत आते हैं। जो भी डेरा व्यास आता है वह लंगर भी चखकर जरूर जाता है। साथ संगत जी, साधारण दिनों में अक्सर कम जत्थे बुलाए जाते हैं, लेकिन भंडारे के समय पर हमें भी पता है कि भीड़ अधिक हो जाती है, जिसके कारण विशेष जत्थे भी बुलाए जाते हैं, जिनमें पक्के बैच वाले सेवादार तो हर भंडारे में हाजिरी लगाते ही हैं। ऐसे ही एक बार एक जत्था लंगर की सेवा के लिए व्यास पहुंचा। उनकी ड्यूटी लंगर घर में लगाई गई थी। सभी सेवादार दिल लगाकर सेवा में जुटे रहे जी। अब जब रात हो गई तो उस करीब 12 बजे के बाद सेवा ख़त्म हुई तो ज़्यादातर सेवादार विश्राम करने चले गए जी। लेकिन उनमें से एक सेवादार वहीं रुक गया। वह यह सोचकर रुक गया कि अगर इस देर रात कोई संगत भूखी आ गई तो सेवा का अवसर हाथ से निकल जाएगा। रात के लगभग 1 बज चुके थे। कुछ लोग डेरे के पास से गुजर रहे थे। वे लोग पूरी तरह से सत्संगी तो नहीं थे, लेकिन दिल में श्रद्धा रखते थे। उन्होंने सोचा क्यों ना रात व्यास में ही बिताई जाए। थोड़ी देर बाद वे लंगर हाल पहुंच गए। वहां मौजूद उसी सेवादार ने बड़ी ही विनम्रता से उनका स्वागत किया और हाथ जोड़कर विनती की कि भाई और बहनों, कृपया अलग अलग पंक्तियों में बैठ जाएं। मैं आप सबको प्रेम से लंगर परोसूंगा जी। उनमें से एक बुजुर्ग सेवा सरदार थे। उन्होंने कहा कि बेटा, हम सब एक ही परिवार के लोग हैं, इसलिए हम सब साथ बैठकर ही भोजन करेंगे। सेवादार ने भी बड़े ही नम्रता से जवाब दिया कि वीर जी, यहाँ की व्यवस्था यही है कि यहाँ भाई और बहनें अलग अलग कतारों में बैठकर ही लंगर चखते हैं। यहाँ डेरे का नियम है। यह सुनकर वह बुजुर्ग नाराज हो गए और उठकर अपनी थाली वापस रखने के लिए चल दिए और बोले, हम यहाँ कुछ नहीं खाएंगे, हम लोग बाहर से ही कुछ खा लेंगे, मगर यहाँ नहीं खाएंगे। चलो उठो सब मेरे साथ। सेवादार ने बहुत विनती की। सेवादार रोने लगा, उनके सामने हाथ जोड़ने लगा। उसने फिर उस सरदार जी के पैर पकड़ लिए और कहा, अंकल जी, आप मुझ पर दया करें, बिना लंगर चखे ना जाएं जी, नहीं तो मेरे सतगुरु मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। संगत जी, सरदार की धर्म पत्नी ने भी जब देखा तो उन्हें दया आ गई। उन्हें थोड़ी सी शर्मिंदगी भी आ रही थी। उन्होंने धर्म पत्नी ने सरदार साहब से कहा कि अब तो मान जाइए, देखिए ना, इसने आपके पैर भी पकड़ लिए हैं। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें बहुत भूख भी लगी है, हमें लंगर कल लेने दीजिए। तब जाकर सरदार जी का दिल पिघला और सारी संगत ने फिर प्रेम से बैठकर लंगर किया। जाते जाते उन्होंने उस सेवादार को दिल से आशीर्वाद और धन्यवाद भी दिया। साथ संगत जी, वो सेवादार पक्का सेवादार था, इसलिए हर भंडारे पर सेवा में आता रहता था। अब संगत जी, एक बार
जब अब बाबा जी तो अंतर्यामी हैं, उन्हें तो सब पता होता है। वो अपने ध्यान में सब देख रहे होते हैं और उनके प्यारे सेवादार ने कितनी सच्चाई और नम्रता से सेवा निभाई। भंडारे के बाद जब बाबा जी ने जत्थों को पैदल चलकर दर्शन दिए तो वो सेवादार सबसे आगे बैठा था। बाबा जी ने उसकी पीठ थपथपाई, उसे अपने गले लगाया और बिना कुछ बोले बड़े प्यार से उसको देखकर आगे बढ़ गए। यह सब देखकर बाकी सेवादारों के चेहरे पर तो खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ समय बाद वही सरदार जी फिर अपने परिवार के साथ व्यास आए। संयोग से वही सेवादार फिर लंगर की सेवा में तैनात था। सरदार जी के बेटे ने उन्हें पहचान लिया और हंसते हुए कहा, भाई साहब, आप ही हो ना वो जिन्होंने उस रात पापा जी के पैर पकड़ लिए थे। सेवादार भी मुस्कुरा पड़ा। बुजुर्ग सरदार जी भी भावुक होकर बोले, भाई जी, सच कहूँ तो आपकी उस विनम्रता ने हमारे पूरे परिवार का दिल ही जीत लिया। तभी से हमारे जीवन की दिशा बदल गई। अब हम पूरी तरह से गुरु की शरण में हैं। सतगुरु की मेहर आप पर भी बनी रहे। आप यूं ही सेवा करते रहें और स्वस्थ रहें। अब तो हम भी अपने शहर के सत्संग घर में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, सेवा भी करते हैं। यह बातें सुनकर सेवादार की आंखें भर आईं। वह बोला, सरदार जी, मैं कौन होता हूँ किसी का जीवन बदलने वाला। यह तो सब मेरे सतगुरु की कृपा है। सरदार जी ने भी बड़े प्रेम से उस सेवादार को गले लगा लिया। साथ संगत जी, इसीलिए कहा जाता है कि गुरु घर के लंगर में इतनी ताकत है कि वह किसी को भी अपना बना सकती है। एक बार जो गुरु घर का लंगर चख लेता है उसका तो जीवन ही बदल जाता है। साथ संगत जी, आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर ज़रूर जाना जी। राधा स्वामी जी।